अगर सपने में ये 4 चीजें दिखें तो सावधान हो जाएं। ये सिर्फ सपने नहीं, किसी बड़े संकट का संकेत हो सकते हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो जीवन में भारी मुश्किलें आ सकती हैं। आखिर ये 4 सपने कौन से हैं, जानने के लिए अंत तक देखें। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला था। हिमालय की चोटियों पर शीतल वायु बह रही थी। माहौल अत्यंत शांत और पावन था। माता पार्वती शिवजी के समीप बैठी थीं, लेकिन आज उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। माता पार्वती ने शिवजी की ओर देखते हुए पूछा, प्रभु, सपनों का क्या महत्व होता है? क्या ये सच में हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, सपने केवल मन की कल्पनाएं नहीं होते। इनमें कई गहरे रहस्य छिपे होते हैं। कुछ सपने हमें भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं, तो कुछ हमारे मन की स्थिति को दर्शाते हैं। लेकिन कुछ विशेष सपने ऐसे होते हैं जिन्हें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या हर सपना हमारे जीवन से जुड़ा होता है? भगवान शिव बोले, नहीं देवी, लेकिन कुछ सपने होते हैं जो हमें सावधान करते हैं। ये हमें आने वाले संकटों के बारे में पहले ही बता देते हैं। फिर शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम समझ सकोगी कि कैसे कुछ सपने भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। इतना कहकर शिवजी ने माता पार्वती को एक रोचक कथा सुनाना प्रारंभ किया। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था, जहां एक न्यायप्रिय और दयालु राजा शासन करता था। वह न केवल वीर और बुद्धिमान था, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। राजा का न्याय इतना निष्पक्ष था कि दूर दूर तक उसकी मिसाल दी जाती थी। उसकी नीतियों से राज्य में सुख शांति बनी हुई थी और हर कोई उसे एक आदर्श शासक मानता था। राजा की रानी भी उतनी ही सुंदर और गुणवान थी। वह धर्मपरायण और बुद्धिमान थी और हमेशा राजा को सही सलाह देती थी। जब भी कोई कठिन समय आता तो रानी अपने धैर्य और समझदारी से राजा का मार्गदर्शन करती। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण महल में शांति बनी रहती थी। उनके सुशासन के कारण पूरा राज्य खुशहाल था। व्यापार बढ़ रहा था, खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और हर व्यक्ति संपन्न जीवन जी रहा था। कोई भी भूखा या असुरक्षित नहीं था। एक रात राजा अपने महल के शाही कक्ष में विश्राम कर रहा था। चारों ओर शांति थी। ठंडी हवा महल की खिड़कियों से टकरा रही थी। पूरे राज्य में सुख शांति का माहौल था, लेकिन राजा की आंखों में एक अलग ही दृश्य चल रहा था। उसे सपना आया कि वह अपने ही महल के सामने खड़ा है। महल वही था जो उसने वर्षों से संजो कर रखा था, भव्य, विशाल और मजबूत। लेकिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। महल की ऊंची ऊंची दीवारें दरारों से भर गईं। छत पर लगी सुनहरी नक्काशी धूल में बदलने लगी। देखते ही देखते एक जोरदार आवाज के साथ दीवारें गिरने लगीं। राजा भयभीत हो उठा। उसके सामने वह भव्य महल टूटकर बिखर रहा था। ईंटें इधर उधर गिर रही थीं। धूल का गुब्बार हर ओर फैल गया था। राजा ने सोचा, यह क्या हो रहा है? मेरा महल क्यों गिर रहा है? उसने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ खाली थे। जैसे ही पूरी इमारत जमींदोज हुई, राजा हड़बड़ाकर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था, शांत और सुरक्षित। लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। यह सपना आखिर क्या संकेत दे रहा है? राजा सोच में पड़ गया। राजा का मन बेचैन था। वह अपने सपने के बारे में जितना सोचता, उतना ही परेशान हो जाता। आखिर यह सपना क्या संकेत दे रहा था? क्या यह कोई अनहोनी का संकेत था या फिर केवल एक मन का भ्रम? राजा ने तुरंत अपने खास मंत्रियों को राजसभा में बुलाया। जैसे ही सभी मंत्री एकत्र हुए, राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने एक अजीब सपना देखा है। मेरा महल गिर रहा था, दीवारें टूट रही थीं और सब कुछ बर्बाद हो रहा था। यह सपना क्यों आया? क्या इसका कोई अर्थ है? मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने सोचा, कुछ ने पुराने ग्रंथों की बातें याद करने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह केवल एक स्वप्न हो सकता है, इसे अधिक गंभीरता से न लें। लेकिन राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। वह जानता था कि सपने यूं ही नहीं आते। प्राचीन ऋषियों और ग्रंथों में भी कहा गया है
कि कुछ सपने भविष्य की घटनाओं के संकेत होते हैं। राजा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। जब राजा चिंतित मुद्रा में बैठा था, तभी एक बुजुर्ग मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमारे राज्य से दूर घने जंगल के किनारे एक महान मुनि रहते हैं। कहा जाता है कि वे सपनों के रहस्यों को जानते हैं। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की है और उनके पास अद्भुत ज्ञान है। यदि कोई इस स्वप्न का सही अर्थ बता सकता है तो वही मुनि है। राजा को यह सुनकर एक आशा की किरण दिखी। उसने तुरंत फैसला किया, यदि यह सपना कोई संकेत है तो मुझे इसका उत्तर जानना ही होगा। मैं स्वयं जाकर उन महान मुनि से मिलूंगा। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, यह सपना क्या संकेत दे रहा है? कुछ देर यात्रा करने के बाद वह घने जंगल के किनारे पहुंचा। वहां एक शांत स्थान पर एक आश्रम स्थित था। पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की हल्की सरसराहट से वातावरण आध्यात्मिक लग रहा था। सामने एक वृद्ध मुनि धूनी रमाए बैठे थे। उनका तेजस्वी चेहरा बता रहा था कि वे साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान से परिपूर्ण महान आर्षि थे। राजा ने श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा, गुरुवर, मैं एक भयानक सपने से परेशान हूं। कृपया मुझे इसका सही अर्थ बताइए। राजा ने विस्तार से अपने सपने का वर्णन किया। कैसे उसने देखा कि उसका भव्य महल धीरे धीरे गिरने लगा, दीवारें दरक गईं और अंततः सब कुछ नष्ट हो गया। उसने मुनि से पूछा, क्या यह कोई बुरा संकेत है? क्या मेरे राज्य पर कोई संकट आने वाला है? मुनि कुछ क्षणों तक मौन साधे रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, महाराज, जो सपना आपने देखा वह केवल एक साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि एक संकेत है। गिरता हुआ महल या घर बताता है कि आपके राज्य पर आर्थिक संकट आने वाला है। धन की हानि होगी, व्यापार ठप हो सकता है और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। राजा चौंक गया। आर्थिक संकट? उसने चिंतित स्वर में पूछा। मुनि ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हां, जब कोई महल टूटता है तो यह केवल ईंट पत्थरों का गिरना नहीं होता। यह बताता है कि एक सशक्त संरचना अब कमजोर हो रही है। आपके राज्य की आर्थिक स्थिति भी ऐसी ही डगमगाने वाली है। व्यापारियों को हानि होगी, खजाने में धन की कमी आ सकती है और लोगों की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। यदि इस संकेत को समय पर न समझा गया तो पूरे राज्य को इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। मुनि की बातें सुनकर राजा गंभीर हो गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरे स्वप्न का रहस्य उजागर किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, संकट केवल उन्हीं पर भारी पड़ता है जो घबरा जाते हैं। यदि तुम धैर्य और बुद्धि से काम लोगे तो इस संकट से उभर जाओगे। राजा घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से अपने महल की ओर लौट पड़ा, लेकिन वह जानता था कि अब उसे पहले से अधिक सतर्क रहना होगा। कुछ ही दिनों बाद राजा को एहसास हुआ कि मुनि की भविष्यवाणी सच हो रही थी। राज्य में धीरे धीरे आर्थिक संकट गहराने लगा। व्यापारियों को घाटा होने लगा और वे राज्य छोड़कर जाने लगे, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति कमजोर होती गई। लेकिन राजा कमजोर नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी समझदारी और दूरदृष्टि से इस संकट से निकलने का रास्ता खोजने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों बाद राजा की समझदारी ने राज्य को फिर वापस आर्थिक मजबूत बना दिया। कुछ दिनों के बाद एक रात राजा गहरी नींद में था। उस रात उसे एक भयानक सपना आया। उसने खुद को एक विशाल बाढ़ में बहते हुए देखा। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। प्रचंड लहरें उठ रही थीं, पेड़ उखड़ रहे थे और राजा खुद को लहरों के सामने बेबस महसूस कर रहा था। वह जितना बचने की कोशिश करता, उतना ही तेज बहाव उसे दूर बहाए लिए जा रहा था। अचानक उसने अपने महल और राज्य के लोगों को भी इसी बाढ़ में डूबते हुए देखा। घबराकर राजा की नींद खुल गई और वह पसीने से लथपथ बैठा रहा। राजा को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। पिछली बार आए सपने की तरह यह भी किसी बड़े संकट का संकेत हो सकता था। इस बार राजा ने मंत्रियों से चर्चा करने में समय नहीं गंवाया।
वह सीधा उस मुनि के पास जाने का निश्चय करता है जिन्होंने पहले भी उसके स्वप्नों का रहस्य बताया था। अगली सुबह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगलों को पार करने के बाद आखिरकार उसे मुनि का आश्रम दिखाई दिया। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, उसने श्रद्धा से मुनि को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने एक और अजीब सपना देखा है, कृपया इसका अर्थ समझाइए। राजा ने विस्तार से अपना सपना बताया, कैसे उसने खुद को भयंकर बाढ़ में बहते हुए देखा, कैसे महल और पूरा राज्य इस जल प्रलय में डूबता नजर आया। उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। मुनि कुछ क्षण तक ध्यान में बैठे रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, महाराज, यह सपना साधारण नहीं है। यह आने वाली अराजकता और संकट का संकेत है। राजा चौकन्ना हो गया। उसने उत्सुकता से पूछा, गुरुवर, कृपया विस्तार से बताइए, यह बाढ़ का सपना मेरे राज्य के लिए क्या संकेत दे रहा है? मुनि बोले, महाराज, बाढ़ केवल पानी का प्रवाह नहीं होती। यह संकेत है कि आपके राज्य में कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। वे आपकी सत्ता को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य में अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। राजा मुनि की बातें सुनकर चिंतित हो गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने राज्य को किसी भी संकट से बचाएगा। कुछ समय बीता और राजा को महसूस हुआ कि मुनि की भविष्यवाणी सच हो रही थी। राज्य में कुछ दरबारी ऐसे थे जो राजा के प्रति वफादार नहीं थे। वे राजा के खिलाफ गुप्त रूप से षड्यंत्र रच रहे थे और उसकी सत्ता को गिराने की योजना बना रहे थे। राजा को यह सब देख और सुनकर चिंता हुई, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और अपने गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया। उन्होंने उन लोगों पर नजर रखनी शुरू की जो संदिग्ध लग रहे थे। कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि कुछ दरबारी राजा के साथ विश्वासघात करने की योजना बना रहे थे। राजा ने एक गुप्त बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक की खबर सिर्फ उन्हीं दरबारियों तक पहुंचाई गई जो षड्यंत्र रच रहे थे। जैसे ही वे सभी वहां पहुंचे, राजा ने अपने सैनिकों को संकेत दिया और उन सभी को बंदी बना लिया गया। राजा ने कड़े शब्दों में कहा, जो अपने ही राजा के साथ विश्वासघात करने का सोचते हैं, वे न राज्य के हितैषी होते हैं और न ही प्रजा के। तुम सभी को अपने कृत्य की सजा मिलेगी। राजा ने उन गद्दारों को सख्त दंड दिया और अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखी। राजा ने राहत की सांस ली। उसने समझ लिया कि सपने केवल डराने के लिए नहीं होते, बल्कि समय पर चेतावनी देकर बचाने के लिए भी आते हैं। उसने अपने राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया था। इसके कुछ दिनों के बाद एक रात राजा गहरी नींद में था, लेकिन इस बार का सपना पहले के सपनों से भी अधिक विचित्र और भयावह था। उसने देखा कि एक अज्ञात मृत व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखें धुंधली थीं, चेहरा उदास था और उसकी आवाज कमजोर थी। वह राजा से कुछ मांग रहा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन शब्द अस्पष्ट थे। राजा ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल इतना समझ आया कि वह व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण चीज की मांग कर रहा था। अचानक वातावरण भारी हो गया, हवा थम गई और चारों ओर अंधकार छा गया। राजा को अजीब सा डर महसूस हुआ और तभी उसकी नींद खुल गई। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और उसे यह एहसास हो गया कि यह सपना कोई साधारण स्वप्न नहीं था। पहले 2 सपने सच साबित हो चुके थे, तो क्या यह सपना भी कोई संकेत दे रहा था? राजा ने तय किया कि वह बिना समय गंवाए सीधे मुनि के पास जाएगा। अगली सुबह राजा फिर से अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर रवाना हुआ। आश्रम पहुंचकर उसने मुनि को प्रणाम किया और संपूर्ण सपने का वर्णन किया। मुनि ने कुछ क्षण आंखें बंद कर ध्यान लगाया, फिर गंभीर स्वर में बोले, महाराज, यह सपना अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। यह कोई साधारण मृत आत्मा नहीं थी, यह आपके पूर्वजों का संदेश था। राजा चौंक गया। उसने पूछा, गुरुवर, क्या मेरे पूर्वज मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? इस सपने का क्या अर्थ है? मुनि ने समझाया, जब किसी को मृत पूर्वज स्वप्न में कुछ मांगते हुए दिखें, तो इसका अर्थ होता है कि पितृदोष उत्पन्न हो गया है। इसका प्रभाव न केवल व्यक्ति पर बल्कि पूरे राज्य पर भी पड़ सकता है। यह आपके पूर्वजों की नाराजगी का संकेत है, जो किसी अधूरे कार्य या अनादर के कारण हो सकता है। राजा को यह सुनकर चिंता होने लगी।
उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, इस दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है? मुनि बोले, इसके लिए विशेष पितृतर्पण अनुष्ठान और यज्ञ करने होंगे। जब तक यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा तब तक आपके राज्य में समस्याएं आती रहेंगी। राजा ने निश्चय कर लिया कि वह तुरंत इस समस्या का समाधान करेगा। राजा अपने महल लौटा और तुरंत विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। उन्होंने सलाह दी कि एक भव्य यज्ञ किया जाए और पूर्वजों की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाए। राजा ने पूरे विधि विधान से यज्ञ करवाया। कई दिनों तक राज्य में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। पूरे राज्य में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनने लगा। धीरे धीरे राजा को महसूस हुआ कि सब कुछ सामान्य होने लगा था। जहां पहले अशांति थी, अब शांति लौट आई। राज्य में व्यापार फिर से बढ़ने लगा, किसानों की फसल अच्छी होने लगी और प्रजा के चेहरे पर खुशी लौट आई। इसके कुछ दिनों के बाद एक रात राजा गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन इस बार का सपना पहले से भी अधिक भयावह था। उसने देखा कि वह अपने महल के बगीचे में खड़ा है, चारों ओर शांति है, लेकिन अचानक एक विशालकाय काला सांप उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। राजा घबराकर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। वह हिल भी नहीं पाता। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह सांप झपट्टा मारता है और राजा के हाथ पर अपने लंबे जहरीले दांत गड़ा देता है। राजा दर्द से कराह उठता है, उसकी सांस तेज हो जाती है और चारों ओर अंधेरा छाने लगता है। अचानक राजा की नींद खुल गई। वह हाँफ रहा था, उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। इस भयानक सपने ने उसे बेचैन कर दिया। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। पिछले 3 सपनों की तरह यह भी किसी आने वाली विपत्ति का संकेत हो सकता है। राजा ने बिना समय गंवाए फैसला किया कि वह सीधे मुनि के पास जाएगा। सुबह होते ही राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर रवाना हुआ। जब वह आश्रम पहुंचा तो मुनि पहले से ही ध्यान में बैठे थे, मानो वे राजा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और व्याकुलता से अपना सपना सुनाया। मुनि ने कुछ देर आंखें बंद कर ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में बोले, महाराज, यह सपना अत्यंत खतरनाक संकेत दे रहा है। राजा चिंतित हो उठा। गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? मुनि ने समझाया, जब कोई मनुष्य सपने में सांप के द्वारा काटे जाने का अनुभव करता है तो यह संकेत होता है कि उसके अपने ही किसी करीबी व्यक्ति द्वारा विश्वासघात होने वाला है। यह संकेत है कि आपके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। राजा चौंक उठा। वह सोचने लगा कि कौन हो सकता है जो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। मुनि ने आगे कहा, महाराज, यह व्यक्ति कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके बहुत करीब है। यह व्यक्ति आपके बढ़ते प्रभाव और राज्य की तरक्की से ईर्ष्या कर रहा है और आपको गिराने की योजना बना रहा है। राजा अब और भी सतर्क हो गया। उसने मुनि को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करेगा। राजा महल लौटते ही चुपचाप निगरानी करने लगा। उसने अपने भरोसेमंद सैनिकों को गुप्त आदेश दिया कि वे दरबार के मंत्रियों और अधिकारियों पर विशेष ध्यान दें। कुछ ही दिनों में राजा को पता चल गया कि उसका एक खास मंत्री उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। यह मंत्री राजा की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। वह राजा को हटाकर खुद सत्ता हथियाने की योजना बना रहा था। उसने कुछ अन्य दरबारी अधिकारियों को भी अपने साथ मिला लिया था। वे लोग राज्य में अशांति फैलाने और राजा के खिलाफ लोगों को भड़काने की साजिश कर रहे थे, लेकिन राजा समय रहते इस साजिश को पकड़ चुका था। उसने योजना बनाकर उस मंत्री और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़वा लिया। उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए और जब दरबार में यह सब उजागर हुआ तो पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा ने साजिशकर्ताओं को दंडित किया और राज्य में पुनः शांति स्थापित की। अब राजा को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि सपने केवल कल्पना नहीं होते, वे जीवन में आने वाली परिस्थितियों के संकेत होते हैं। उसने महसूस किया कि समय पर सही निर्णय लेकर कोई भी विपत्ति टाली जा सकती है। इन चारों सपनों ने राजा को न केवल सतर्क किया, बल्कि उसे एक और भी मजबूत, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बना दिया। अब वह पहले से भी अधिक सतर्क था और उसका राज्य समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। इस तरह राजा ने अपने सपनों से सीख लेकर
अपने राज्य और जीवन को सुरक्षित कर लिया। भगवान शिव ने पूरी कथा सुनाने के बाद एक क्षण के लिए मौन धारण किया। फिर उन्होंने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, तो देवी, सपनों का रहस्य कुछ इस प्रकार होता है। ये केवल रात्रि में देखे गए दृश्य नहीं होते, बल्कि कई बार ये हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वह आने वाले संकटों से बच सकता है और सही मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक शिवजी की बातें सुन रही थीं। कथा समाप्त होते ही उन्होंने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद प्रभु। यह कथा सुनकर मेरे मन की सभी शंकाएं दूर हो गईं। आपने मेरे हृदय को शांति प्रदान की है। अब मैं समझ गई कि सपनों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनमें छिपे संकेत हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक कथा के साथ।